Hello friends, good morning. Myself Prithviraj Bodana and subject mathematics. Welcome to the Galaxy Group of Science. So हम बात कर रहे थे arithmetic progression के बारे में, ठीक है. So हमने arithmetic progression के बारे में देखा. अब बात करते हैं arithmetic series के लिए, ठीक है. So हमें पता है कि progression जो होगी वो series क्या है. So series is addition of consecutive steps या terms. जो कंसेक्यूटिव टर्म्स रहती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो उसका अगर एडिशन करोगे तो उसे हम कहेंगे सीरीज. सो एरिथमेटिक सीरीज मीन्स क्या होगा, उसका जनरल मीनिंग की बात करते हैं. सो हमें पता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं, A1 फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, उसी तरह से लास्ट टर्म हम डिफाइन करते हैं AN से, राइट. सो हमें पता है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए तो अगर हमारा A1 की बात करें, सो A1 इज इक्वल टू A, A2 मीन्स A प्लस D, राइट. A3 मीन्स A प्लस 2D. उसी तरह से लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा हमारा A प्लस n-1 इंटू D, जिसे हम एरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जनरल स्टेप कहते थे. याद है ना? ओके. सो अब हमें बात करनी है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में. किसके लिए बात करनी है? सॉरी, एरिथमेटिक सीरीज के लिए. सो एरिथमेटिक सीरीज मतलब क्या होगा? तो सीरीज का मतलब होता है एडिशन ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेप्स या टर्म्स के बारे में. तो हमें इन सब का एडिशन, तो हम इसे डिफाइन करेंगे SN से. किससे? सम ऑफ n नंबर्स. इसे किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? सम ऑफ n नंबर्स, राइट. अब इसमें क्या करेंगे? एडिशन करेंगे. सो A प्लस D ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप. इसके बाद A प्लस 2D ये हमारा थर्ड स्टेप. उसी तरह से सभी स्टेप्स को मैं एडिशन में डालूंगा तो वो हो जाएगा मेरा एरिथमेटिक सीरीज. सीक्वेंस तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि किस तरह से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा वो इस तरह से डिफाइन होता है, और उसका सीरीज अगर फाइंड आउट करना है सो एडिशन ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स. ओके. सो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूँगा, ठीक है. और दूसरा इक्वेशन में लिखूंगा. अब मुझे पता है कि एडिशन के अंदर इधर आप क्रम का कोई महत्व नहीं होता है. मतलब अगर मैं 2 प्लस 3 करूं या 3 प्लस 2 करूं, दोनों का आंसर तो मुझे सेम ही मिलेगा. तो मैं दूसरा एक इक्वेशन लिख रहा हूं जिसमें मैं लास्ट टर्म फर्स्ट लिख रहा हूं और फर्स्ट टर्म लास्ट में लिख रहा हूं, लेकिन उसका एडिशन तो सेम ही होगा, राइट. सो SN इज इक्वल टू, मैं अनदर वे में लिख रहा हूं. इसका ऐसा क्यों, उसका रीजन मैं बाद में बताता हूं. सो A प्लस लास्ट स्टेप मेरा था n-1 इंटू D, राइट. प्लस उसके आगे वाला जो स्टेप होगा वो क्या होगा मेरा? A प्लस n-2 इंटू D. ओके. ये मेरा nth टर्म था और ये मेरा n-1th टर्म होता, इससे आगे वाला स्टेप, राइट. उसी तरह से अगर थर्ड स्टेप की बात करें तो एक एक कम होता जाएगा, n-3 इंटू D, राइट. तो ये जो होगा वो मेरा n-2th टर्म था. ओके. उसी तरह से लास्ट स्टेप जो होगा मेरा वो होगा फर्स्ट टर्म. इसमें ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था और ये थर्ड टर्म था, और ये जो था वो nth टर्म था. अगर मैं उसी इक्वेशन को, क्योंकि मुझे पता है कि एडिशन के अंदर क्रम कोई महत्व नहीं रखता है, तो मैंने लास्ट टर्म पहले लिखा है, उसका एडिशन तो मुझे जो मिलना था वही मिलेगा. ओके. सो अब आप देखोगे तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा. क्या कहूँगा? इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगा. क्या करूँगा? मैं ऐड करूँगा. तो ध्यान से देखिए, अगर दोनों इक्वेशंस को मैं अगर ऐड करता हूँ तो SN प्लस SN क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम SN. ओके. और यहाँ पर A प्लस n-1 इंटू D. ओके. सो ये क्या होगा? इट इज 2A प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ओके, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, और इसे ऐड करूंगा मैं। सो इसमें भी 2a, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये मैंने कौन से टर्म को ऐड किया है, एक फर्स्ट टर्म को ऐड किया इसके साथ nth स्टेप के साथ, इन दोनों का एडिशन किया है मैंने। अब मैं दूसरा जो एडिशन करने जा रहा हूँ वो सेकंड स्टेप और यहाँ का जो सेकंड स्टेप है उन दोनों का एडिशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। सो a प्लस ए मुझे क्या मिला 2a और d प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर आप इसे बाजू में सिंप्लीफिकेशन करके देखोगे तो क्या होगा कि एक d था और उसमें मैं n माइनस 2d ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ, n माइनस 2d। इनडायरेक्टली तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, अगर मैं d वेरिएबल लेता हूँ तो 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा। सो n माइनस 2 प्लस 1। अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे अंदर मल्टीप्लाइड करके भी उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सो d प्लस, मैं इसे अंदर मल्टीप्लाइड करूंगा n इंटू डी माइनस 2d। ओके, सो d माइनस 2d ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आपको क्या मिलेगा n d माइनस d कॉमन निकल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से n माइनस 1 d कॉमन निकल गया d। सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप जो भी रहेगा अगर आप इसे भी ऐड करोगे तो आपको यही आंसर भी मिलेगा। इसका इन दोनों का स्टेप का मैंने एडिशन किया है। उसी तरह से थर्ड स्टेप का अगर मैं एडिशन करूं, ध्यान से देखिएगा। सो a प्लस ए ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम एज ये थर्ड स्टेप का भी सेम आंसर आ रहा है आपका। तो आपके पास कितने स्टेप है, आपके पास टोटल n टर्म्स है। कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। तो ये सेम जो आंसर आपको मिला, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेप ऐड किया तो मुझे ये आंसर मिला, सेकंड स्टेप ऐड किया तो भी मुझे वही आंसर मिला, थर्ड स्टेप ऐड किया तो भी मुझे वही आंसर मिला। तो उसी तरह से मैं nth स्टेप तक जाऊंगा तो लास्ट में जब उसका एडिशन होगा तो वहां पर भी देखिए a प्लस ए इट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो अगर एक ही टर्म को आप बार 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 ऐड करोगे सेम नंबर से तो जितने टाइम्स आपने लिखा है, जैसे कि मैं 2 को 2 प्लस 2 प्लस 2 मैं 3 टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू 2 डायरेक्टली इट इज 6 राइट। अगर मैं 4 को 4 टाइम्स ऐड कर रहा हूं 4 प्लस 4 प्लस 4 सो इट इज 4 इंटू 4 इट इज 16। सो अगर मैं इस स्टेप को n टाइम्स ऐड करते जा रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा n इंटू दिस स्टेप राइट। सो 2sn इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा n टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं इसे तो n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होगा। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। सो आपको जो इक्वेशन मिलेगा Sn का वो होगा Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वेशन आपने 10th में पढ़ा था, लेकिन इसका सॉल्यूशन किस तरह से ये इक्वेशन आया है उसका सॉल्यूशन शायद ही किसी ने सीखा होगा। ठीक है, तो आप अब समझ सकते हो कि किस तरह से ये इक्वेशन डिफाइन किया गया है, किस तरह से ये डिराइव किया गया है। ओके, सो इनडायरेक्टली ये किसके लिए है, अगर कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगर आप nth स्टेप तक उसका एडिशन अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो और इसे ही यूज करना है। ओके, तो ये था डेरिवेशन ऑफ एरिथमेटिक सीरीज इक्वेशन। समझ में आया? फिर से एक बार रिवाइज देख लेना कि अगर एक इक्वेशन हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसके लिए सीरीज का इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो सीरीज का मतलब होता है एडिशन, आपको एडिशन करना है उसके कंसेक्यूटिव स्टेप्स के लिए। ठीक है, तो एडिशन में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, तो मैंने लास्ट टर्म पहले लिख दी ताकि मुझे एडिशन करने में ईजी पड़े।
ये समझने के लिए इजी हो, इसीलिए मैंने ये इक्वेशन फिर से लिखा है। क्लियर? बाकी आप एडिशन करते जाते 2D 3D 4D, तो इसका आंसर आपको समझ में नहीं आता, बट इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसीलिए इस फॉर्मेट में दिया गया है। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन है इसकी मदद से आप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth स्टेप तक एडिशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर a मीन्स क्या होगा, ये a है, वो है हमारा फर्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी रहेगा उसे मैं कहूँगा a। nth मीन्स nth टर्म, कि आपको कौन सी टर्म तक एडिशन फाइंड आउट करना है, वो होगा n। एंड d के बारे में आप सब जानते हैं, इट इज कॉमन डिफरेंस। ओके, तो इस इक्वेशंस की मदद से आप, तो इसके लिए भी जरूरी क्या है आपको, कि आपको फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए एंड डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अगर ये पता है तो आप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए उसके लिए सीरीज फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? ओके, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी एग्जाम्पल और अरिथमेटिक सीरीज के भी एग्जाम्पल्स। ओके ओके फ्रेंड्स, सो वी ऑलरेडी लर्न अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन 10th स्टैंडर्ड्स। सो उन्होंने डायरेक्ट थियोरेटिकल जो हमारे क्वेश्चंस हैं वही एग्जाम्पल में रखे हैं। सो फ्रॉम NCERT बुक्स, एग्जाम्पल नंबर 4, दैट इफ in an arithmetic progression, if mth term is n and the nth term is m, where m does not equal to n, find pth term। तो हमें एक ऐसी सीक्वेंस है जिसका mth जो टर्म है वो n है और nth जो टर्म है वो m है, उसके लिए pth टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो पहले आप ये देख लीजिए कि हमें अगर टर्म किसी को दिया है, जैसे कि यहाँ पे क्या पहले क्या बोला है, mth टर्म, तो mth टर्म का मतलब क्या होगा, हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, mth टर्म का मतलब होगा am, इसका मतलब क्या हुआ, mth टर्म। ठीक है, उसे mth टर्म कहते हैं। ठीक है, सो mth टर्म इज n, ये दिया है, और दूसरा क्या दिया है, nth टर्म। nth टर्म मतलब an इज इक्वल टू m, सो nth टर्म दिया है हमें। ओके, अब इस पर से हमें pth टर्म फाइंड आउट करना है। सो जिस तरह से मैंने बोला था कि अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है तो आपके पास दो चीज़ें तो होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट स्टेप और एक कॉमन डिफरेंस, जब बात होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो फ्रॉम गिवन डेटा हमें दो चीज़ें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक तो फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट टर्म जिसे हम a कहते हैं, और एक फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस d। ओके, चलो तो अभी बात करेंगे पहले am इज इक्वल टू, देखना यहाँ पर, चलो सो am अगर जनरल स्टेप होता तो हम किसे किस तरह से लेते, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जियोमेट्रिकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो जनरल इक्वेशन रहता है वो क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा जनरल स्टेप है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, तो ये माइंड में होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास mth टर्म है तो n इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, m। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखो a प्लस n की जगह पे क्या रखना है, m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू है हमारे पास n, इक्वेशन नंबर 1। ओके, और सेकंड हमारे पास है an, तो an का फॉर्मूला तो हमें पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m। ठीक है, सो यहाँ पर मेन वेरिएबल जो है वो है आपके a एंड d। ओके, सो आपने 10th में कैंसलेशन तो पढ़ा ही है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाइड कर दूंगा
तो ये दोनों चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी और कैंसलेशन विथ यूजिंग कैंसलेशन मेथड मैं इसे यहाँ पर चेंज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा m-1 ये तो था ही माइनस n-1 और यहाँ से d क्या रहेगा कॉमन निकलेगा और यहाँ से क्या बनेगा n-m। ओके माइनस से मल्टीप्लाइड कर रहे हो कैंसलेशन मेथड से। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो m-1 अगर माइनस साइन आगे है तो माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी n-m। यहाँ पे -1 + 1 कैंसल, यहाँ पे होगा m-n इंटू डी। यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ तो साइन चेंज हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने m-n नेगेटिव लिया है क्योंकि मुझे यहाँ से उसे कैंसिल करना है। तो ये और ये, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 0। अगर डिवीजन में जा रहा है तो उसका यूनिट फैक्टर होता है 1। अगर कैंसलेशन में अगर सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो आंसर 0 आएगा, अगर डिवीजन में जाके कैंसिल हो रहा है तो आंसर 1 आएगा। सो d इज इक्वल टू -1। तो एक तो आपको d मिल गया, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो आप तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी देखते हैं। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं तो a प्लस m-1 इंटू -1 d इज इक्वल टू मैंने क्या रखा है -1, इक्वेशन 1 में पुट आउट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। सो a प्लस m-1 d की जगह पे -1 इज इक्वल टू n, ठीक है। सो इससे क्या चेंज होगा, a तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए क्योंकि a एंड d होगा तो ही मैं pth टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इज इक्वल टू a, बाकी सब सामने -1 से मल्टीप्लाइड होगा तो -m माइनस माइनस +1 उस तरफ चला जाएगा तो m जो होगा वो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, m प्लस n प्लस 1 जो पॉजिटिव था वो उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो a की वैल्यू मुझे मिल गई। क्लियर। अब मेरा जनरल टर्म जो था जनरल मुझे AP चाहिए, तो क्या था AP के लिए a प्लस p-1 इंटू डी। जनरल स्टेप में n की जगह p रखोगे तो आपको ये मिलेगा, उसमें a एंड d की वैल्यू रख दो। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, इट इज m प्लस n-1 प्लस p-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1। चलो अंदर मल्टीप्लाइड करो तो m प्लस n-1 प्लस ये माइनस है सो माइनस p माइनस माइनस +1, -1 + 1 कैंसल, आंसर इज m प्लस n माइनस p। ये जो टर्म मिलेगा वो होगा मेरा AP, pth टर्म। क्लियर। ऐसे सेम एग्जाम्पल आप 10th में करके आए हो, सो घबराइए मत, ये बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अगर कुछ भी डाउट है तो कॉल या मैसेज करना। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी तरह से देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ nth टर्म मतलब Sn इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ n कैपिटल P प्लस 1/2 n इंटू n-1 इंटू q। इस तरह से एडिशन है, हमारा सीरीज का इक्वेशन दिया है Sn का, वेर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन जो है वो Sn के टर्म्स में है। तो फर्स्ट स्टेप तो मुझे मिल जाएगा, तो मुझे डिफरेंस किस तरह से मिलेगा, अगर मैं कंसेक्यूटिव स्टेप्स है, ठीक है, a1 इज इक्वल टू a है मेरे पास और a2 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस d होता है। तो अगर मैं a2 माइनस a1 कर दूं, क्या a2 माइनस a1, तो a2 क्या है मेरा a प्लस d है, ये मेरा a2 है, माइनस a1 कर दूं मतलब a कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा और मुझे आंसर मिल जाएगा d। ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि कंसेक्यूटिव स्टेप्स के अंदर वो d ऐड होता रहता है। तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव स्टेप का आप सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, इट्स वेरी इजी। बट अगर आपके पास समेशन के फॉर्म में है तो क्या करोगे,
तो उसमें आपको ध्यान से देखना है कि अगर मैं यहाँ n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा S1। तो S1 क्या हुआ, वो तो फर्स्ट स्टेप ही हुआ, ठीक है। S1 का मतलब क्या हुआ, A, सो A1 ही हुआ उसका मतलब, तो फर्स्ट स्टेप। तो n इज इक्वल टू मुझे क्या रखना है इसमें, n इज इक्वल टू 1 रखना है। तो अगर मैं 1 रखूंगा तो ये p प्लस 1/2, 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा पूरा 0, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये टर्म्स तो पूरा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या हुआ आपका p। अब ध्यान में देना, यहाँ पर बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना कि S2 की अगर बात करें इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि A1 प्लस A2 दो स्टेप का एडिशन होगा, ये है ना। तो अगर S2 की बात करें तो n इज इक्वल टू क्या रखना है मुझे, n इज इक्वल टू 2 रखना है। यहाँ पर जो हमारा Sn का इक्वेशन है उसमें n इज इक्वल टू क्या रखूंगा 2, तो मुझे S2 मिल जाएगा। और S2 का बेसिक मतलब क्या होगा, फर्स्ट दो टर्म्स का एडिशन, सिंपल, राइट। सो उसका एडिशन करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू 2p प्लस 1/2 2 इंटू 2 माइनस 1 1 इंटू q, 2 कैंसल, इट इज 2p प्लस q। ये क्या मुझे मिला, ये मुझे मिला S2, क्या मिला S2। और S2 का मतलब क्या होता है A1 प्लस A2, राइट। इसका मतलब यही होता है दैट A1 प्लस A2 फर्स्ट दो स्टेप का एडिशन। अब मुझे खास ध्यान रखना है कि अगर मुझे दो स्टेप्स कंसेक्यूटिव मिलते हैं तो उनका डिफरेंस निकाल कर मैं d फाइंड आउट कर सकता हूं। तो S2 माइनस S1 करने से नहीं मिलेगा, यहां से मुझे A2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद मैं A2 माइनस A1 करूंगा, डायरेक्ट S2 माइनस S1 नहीं करूंगा, क्लियर। तो यहां पर A2 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सो A2 इज इक्वल टू 2p प्लस q, जो S2 की वैल्यू थी मेरी उसमें से मैं A1 को माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा माइनस। तो A1 की वैल्यू तो है मेरे पास, क्या, इट इज p हियर, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी है मैंने, तो ये तो टर्म 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या है p। सो A2 मुझे क्या मिलेगा, इट इज p प्लस q, क्योंकि 2p माइनस p हो जाएगा तो एक ही p बचेगा और p प्लस q। अब मुझे A2 भी है मेरे पास और A1 भी है, तो अगर डिफरेंस निकालना है तो ये रहा मेरा फॉर्मूला A2 माइनस A1। सो डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, इसकी वैल्यू क्या है p प्लस q है A2 की, और इसकी क्या है p है, सो p कैंसल, सो डिफरेंस इज इक्वल टू q। सो कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, q मिलेगा। देखा, तो इसी तरह से हमारे कॉन्सेप्ट है पूरे, और इसी तरह से हमारे एग्जाम्पल्स भी है, धीरे धीरे देखते जाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे साथ में, क्लियर। तो इसी के रिगार्डिंग अगर कोई आपको एक्सरसाइज में सम दिखता है तो आपको सॉल्व करना है, अगर कुछ डाउट होता है तो मुझसे मैसेज या कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, गुड लक और कीप स्टडी, और खुद को चेक करते रहो, क्योंकि आप ही अपना रिजल्ट खुद जान सकते हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इससे। तो खुद चेक कीजिए, खुद को टेस्टिंग में रखिए पहले कि मैं कर सकता हूँ, और फेलियर मिलता है तो सीखना है उससे, हम बैठे हैं उसके लिए, तो सीखते जाइए, और जैसे जैसे आप अच्छा करते जाओगे उसी तरह से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता रहेगा। ओके, गुड लक, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।